नमस्कार दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार बाहरी दबावों से मुक्त होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में गहन आत्मनिरीक्षण और जागरूकता के माध्यम से ही संभव होती है। बाहरी दबावों का अर्थ है उन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं और अपेक्षाओं का प्रभाव जो हमें निरंतर प्रभावित करते हैं और हमारी सोच, व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जब तक हम इन बाहरी दबावों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी दबाव मुख्यतः कंडीशनिंग का परिणाम होते हैं। हमारा समाज, हमारी परंपराएं, शिक्षा, धर्म और व्यक्तिगत अनुभव हमें बचपन से ही एक निश्चित ढांचे में डालते हैं। हमें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, कैसे सोचना चाहिए और जीवन में क्या पाना चाहिए। इस कंडीशनिंग के कारण हम अपने चारों ओर की वास्तविकता को उसी ढांचे के भीतर देखते हैं जो हमें दी गई है। हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तविकता में हम अपने पूर्वग्रहों और धारणाओं के बंदी होते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि बाहरी दबाव से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये दबाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह समझ आत्मनिरीक्षण से आती है, जहाँ हम अपने विचारों, धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय या पूर्वग्रह के निरीक्षण करते हैं। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारा मन कैसे समाज, परिवार, धर्म और परंपराओं के प्रभाव में काम करता है, तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं और मान्यताओं के अनुसार जीते हैं। यह जागरूकता ही वो पहला कदम है जिससे हम इन दबावों से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बाहरी दबाव से मुक्त होना तभी संभव है जब हम अपनी सोच को किसी भी अथॉरिटी या बाहरी शक्ति पर निर्भर न रहने दें। इसका मतलब है कि हमें किसी भी गुरु, पुस्तक, धर्म या परंपरा के बताए रास्ते पर ब्लाइंडली चलने से बचना होगा। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी सोच और समझ को किसी बाहरी मार्गदर्शन पर आधारित नहीं रखते, बल्कि अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर चीज़ों को देखते हैं। कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण से बाहरी दबाव से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी या लेबल से भी खुद को मुक्त करें। हम अक्सर खुद को किसी विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ लेते हैं, और यह पहचान ही हमारी सोच और दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। यह आइडेंटिटी हमें बांध कर रखती है और हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। जब हम इन लेबल्स से परे देखना शुरू करते हैं, तो हम बाहरी दबाव से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि बाहरी दबाव से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भय से भी मुक्त होना जरूरी है। हमारा अधिकांश जीवन भय के अधीन होता है। समाज द्वारा स्वीकार न किए जाने का भय, असफलता का भय और यहाँ तक कि अकेलेपन का भय। यह भय ही वह कारण है जिसके चलते हम बाहरी मान्यताओं और दबावों के अनुसार चलते हैं। जब हम इस भय को गहराई से निरीक्षण करते हैं और इसे समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि यह केवल हमारी सोच का एक परिणाम है। इसे समझने के बाद हम धीरे धीरे उस भय से मुक्त हो सकते हैं जो बाहरी दबाव को बनाए रखता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार बाहरी दबाव से मुक्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचानता है। यह स्वतंत्रता किसी भी बाहरी स्थिति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि यह हमारे आंतरिक समझ और जागरूकता से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन की हर हलचल को जागरूकता के साथ देखते हैं और बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अंत में कृष्णमूर्ति यह भी मानते हैं कि बाहरी दबाव से मुक्त होने की प्रक्रिया कोई साधारण या आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह हमारे जीवन को गहन अर्थ और गहराई प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता हमें अपने वास्तविक स्वरूप और सच्चाई के साथ जुड़ने की क्षमता देती है। धन्यवाद।